Hey guys, welcome back to my channel English with Sneha. So guys, here is a story and today we are going to read it. गाइज मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ फटाफट वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं और स्टोरी का टाइटल है द स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी। स्ट्रेंथ मीन्स पावर यानी शक्ति, ऑफ यूनिटी, यूनिटी होता है एकता यानी एकता की शक्ति। देयर वॉज एन ओल्ड फार्मर, देयर एज ए डमी सब्जेक्ट यूज हुआ है। वॉज मीन्स था, एन मीन्स एक, ओल्ड मीन्स बूढ़ा और फार्मर मीन्स किसान। एक बूढ़ा किसान था। ही वॉज ए हार्ड वर्कर, ही मीन्स वह, वॉज मीन्स था, अ मीन्स एक, हार्ड वर्कर मतलब मेहनती, वह एक मेहनती था। ही हैड सेव्ड रिचेज, ही मीन्स उसने, हैड सेव्ड यानी कि बचाए थे, रिचेज मीन्स धन या संपत्ति, उसने धन बचाया था या जमा करके रखा था। ही वॉज अ वेरी अफेक्शनेट फादर टू, ही मीन्स वह, वॉज मीन्स था, अ वेरी, वेरी मीन्स बहुत, अफेक्शनेट होता है स्नेही या प्यार करने वाला, फादर मीन्स पिता, टू मीन्स भी, वह एक स्नेही पिता भी था। ही हैड 4 सन्स, उसके 4, 4 मीन्स 4, सन्स मीन्स बेटे, उसके 4 बेटे थे। बट दे वर ऑल डिवाइडेड इन दियर थॉट्स, बट मीन्स किंतु, दे मीन्स वे, वर मीन्स थे, ऑल डिवाइडेड मतलब अलग अलग थे, वो बटे हुए थे, इन दियर थॉट्स अपने विचारों में, यानी उनके जो विचार थे वो अलग अलग थे। मोर ओवर इसके अतिरिक्त, मोर ओवर इसके अतिरिक्त, दे वर ऑल्सो वेरी लेजी एंड लेथर्जिक, दे मीन्स वे, वर मीन्स थे, ऑल्सो मीन्स भी, वेरी मीन्स बहुत, लेजी मीन्स होता है आलसी, एंड और लेथर्जिक होता है सुस्त। वे बहुत आलसी और सुस्त भी थे। एज ईयर्स वेंट, साल गुजरते गए। द फार्मर वॉज गेटिंग ओल्डर एंड ओल्डर, और जो वो फादर था, पिता, वॉज गेटिंग ओल्डर यानी बूढ़ा होता जा रहा था और बूढ़ा होता जा रहा था। ही वॉज फिल्ड विद वरी एंड सैडनेस ऑन द पिटिएबल स्टेट ऑफ हिज सन्स, ही मीन्स वह, वॉज फिल्ड मतलब भरा हुआ था, विद वरी चिंता से, यानी कि उसको चिंता थी, और सैडनेस ऑन द पिटिएबल स्टेट ऑफ हिज सन्स। पिटिएबल स्टेट्स क्या होता है? दयनीय स्थिति, यानी उसके जो पुत्रों की दयनीय स्थिति थी उससे वो दुखी था और चिंता से भरा हुआ था। ही वॉज ऑल्सो बरीड ऑन द फ्यूचर ऑफ हिज हार्ड अर्नड वेल्थ, वह वॉज ऑल्सो वरीड यानी कि चिंतित था, ऑन द फ्यूचर, फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य, ऑफ हिज हार्ड अर्नड वेल्थ यानी उसकी मेहनत से कमाई हुई संपत्ति, हार्ड अर्नड वेल्थ होता है मेहनत से कमाई हुई संपत्ति के लिए वह चिंतित था। दिस वरी एंड सैडनेस मेड द फार्मर वेरी सिक एंड बेड रिडन। दिस वरी यानी इस चिंता ने, एंड सैडनेस और दुख ने, मेड मीन्स बनाया, द फार्मर वेरी सिक, वेरी सिक मतलब बहुत बीमार, और बेड रिडन यानी कि बेड रिडन होता है कि बिस्तर पे पड़ा हुआ, यानी कि उसको इतना बीमार बना दिया कि वो बिस्तर से लग गया। ही अंडरस्टूड दैट ही वॉज काउंटिंग हिज डेज, ही अंडरस्टूड वह समझ गया, अंडरस्टूड मतलब समझ गया, दैट मीन्स कि, ही वॉज काउंटिंग, काउंटिंग मीन्स गिन रहा है, हिज डेज अपने दिन, अब उसको समझ में आने लगा कि वह अपने दिन गिन रहा है। ही wanted to help his sons live a happy and fruitful life at least after he passed away, वह wanted means चाहता था, to help means मदद करना, his son अपने बेटों की, live means रहने में, happy and fruitful, fruitful होता है फलदायी लाइफ जी, एटलीस्ट कम से कम, आफ्टर हिज पास्ट अवे, पास्ट अवे होता है गुजर जाने के बाद। अब वो चाहता था कि
वह कम से कम अपने निधन के बाद अपने बेटों को खुशहाल और फलदायी जीवन जीने में मदद करना चाहता था। ओके, आगे बढ़ते हैं। He called his sons and said, he means उसने, called means बुलाया, all his sons अपने सारे बेटों को, and said और कहा, my dear boys मेरे प्रिय लड़कों या फिर पुत्रों, I don't know how long I would live. I don't know मैं नहीं जानता, how long I would live यानी कि मैं नहीं जानता मैं कितना जीऊंगा, मैं नहीं जानता कि मैं कितना जीऊंगा। Why don't you leave your ill habits and start understanding one another? Why means क्यों, you means तुम, leave means होता है छोड़ना, कि तुम क्यों नहीं छोड़ देते your ill habit। ill habits क्या होता है, बुरी आदतें, ill habits बुरी आदतें, and start और शुरू कर दो, understanding means समझना, वन अनोदर एक दूसरे को, और एक दूसरे को समझना शुरू कर दो। लाइफ इज वेरी प्रीसियस, लाइफ जीवन इज वेरी प्रीसियस, प्रीसियस होता है कीमती, कि जीवन बहुत कीमती है। यू शुड नॉट क्वारल अमंग योर सेल्व्स, यू मीन्स तुम्हें, शुड नॉट क्वारल यानी झगड़ना नहीं चाहिए, अमंग योर सेल्व्स अपने आपस में, यानी आपस में तुम्हें झगड़ना नहीं चाहिए। यू शुड लिव टुगेदर, तुम्हें शुड लिव रहना चाहिए, टुगेदर मतलब साथ साथ, टुगेदर मतलब साथ साथ, तुम्हें साथ साथ रहना चाहिए। रियलाइज द स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी, और रियलाइज एहसास होना चाहिए, द स्ट्रेंथ ऑफ यूनिटी एकता की शक्ति का, और एकता की शक्ति का एहसास करो। The sons did not understand what their father was telling them. The sons बेटे did not understand यानी कि नहीं समझते, उनको समझ नहीं आ रहा था कि what means क्या, their what means यहाँ पर जो, कि वो नहीं समझ पा रहे थे जो उनका पिता was telling them उनसे कह रहा था। अब बेटे जो है ये नहीं समझ पा रहे थे कि उनका पिता उनसे क्या कह रहा है। What are you saying father? तुम क्या कह रहे हो पिता, यानी कि वो कह रहे हैं कि पिताजी तुम क्या कह रहे हो। How can we be united when our characters are different? How means कैसे, we be यानी हम कैसे रह सकते हैं, united मतलब एक, when means जब, our characters हमारे जो characters हैं, आर डिफरेंट यानी अलग हैं, हम एकता में कैसे रह सकते हैं जब हमारे कैरेक्टर अलग हैं, भिन्न हैं। दे आस्क्ड इन यूनिसन, दे मीन्स उन्होंने, आस्क्ड मीन्स पूछा, इन यूनिसन, यूनिसन होता है एक स्वर में, यानी उन्होंने एक स्वर में पूछा, यूनिसन एक स्वर में। The old and wise farmer wanted to demonstrate the strength of unity to his sons. Old बूढ़ा और wise बुद्धिमान, farmer किसान, बूढ़ा और बुद्धिमान किसान, wanted चाहता था, to demonstrate, demonstrate होता है दिखाना, the strength of unity एकता की शक्ति को, his sons अपने बेटों को। अब जो बूढ़ा और बुद्धिमान किसान था वो अपने बेटों को एकता की शक्ति को दिखाना चाहता था। He asked them उसने उनसे कहा, fetch a bundle of firewood, fetch means लेकर आओ, a bundle, bundle means गट्ठर of firewood लकड़ी का, यानी कि एक लकड़ी का बंडल लेके आओ। I shall make you understand my point, I means मैं, shall make you यानी कि मैं तुम्हें समझा दूंगा, अंडरस्टैंड मीन्स समझा दूंगा, my point मेरा पॉइंट यानी मैं तुम्हें अपना पॉइंट समझा दूंगा। The sons followed their father's instructions, बेटों ने followed means अनुसरण किया, their father अपने पिता के, इंस्ट्रक्शन होता है निर्देश, यानी कि बेटों ने अपने पिता के निर्देशों का पालन किया।
They brought a bundle of firewood and said, Father, we have brought the bundle. They means वे, brought means लाए, a bundle एक गट्ठर of firewood लकड़ी का, and said और कहा, Father पिताजी, we have brought the bundle. We means हम, have brought लाए हैं, the bundle गट्ठर, हम बंडल लाए हैं या ला चुके हैं. What should we do now? हमें अब क्या करना चाहिए? What should we do now? अब हमें क्या करना चाहिए? They asked, उन्होंने पूछा. The farmer took a single stick and gave it to each of his sons. The farmer ने took means लिया, a single stick एक छड़ी, किसान ने एक छड़ी ली, एंड गेव इट और दे दिया इसको, टू ईच ऑफ हिज सन्स अपने प्रत्येक बेटे को. ब्रेक द स्टिक्स, ब्रेक मीन्स तोड़ो, द स्टिक्स यानी उस जो छड़ी को तोड़ो. ही ऑर्डर्ड, उसने ऑर्डर दी. द सन्स ब्रोक द स्टिक इन नो टाइम, बेटों ने, ब्रोक मीन्स तोड़ दी, स्टिक बेटों ने स्टिक तोड़ दी, इन नो टाइम यानी देखते ही या पलक झपकते ही उन्होंने स्टिक को तोड़ दिया. वॉज इट इजी टू ब्रेक द स्टिक, वॉज मीन्स वॉज इट इजी, क्या यह आसान था, टू ब्रेक मीन्स तोड़ना, द स्टिक छड़ी को, क्या छड़ी को तोड़ना आसान था. आस्क्ड द फार्मर, किसान ने पूछा. इट वॉज चाइल्ड्स प्ले फादर, कि यह था चाइल्ड्स प्ले बच्चों का खेल, फादर मीन्स पिताजी, कि यह बच्चों का खेल था. रिप्लाइड द सन्स, बेटों ने उत्तर दिया. द फार्मर गेव 3 स्टिक्स टू ईच ऑफ देम एंड आस्क्ड देम टू ब्रेक. द फार्मर, किसान ने, गेव मीन्स दी, 3 स्टिक्स 3 स्टिक्स टू ईच ऑफ देम उनमें प्रत्येक को, अब किसान ने 3 छड़ी अपने बेटों को दी और कहा, आस्क्ड मीन्स कहा, देम मीन्स उनको, टू ब्रेक तोड़ने के लिए. वॉज इट इजी माई सन्स, कि क्या यह आसान था, माई सन्स मेरे बेटों. ही आस्क्ड, उसने पूछा. इट वॉज सम वॉट डिफिकल्ट, द सन्स कंप्लेंड. इट वॉज यह था, सम वाट मतलब हाउ एवर दे ट्राइड हालांकि उन्होंने कोशिश की. द सन्स कुड नॉट ब्रेक द बंडल, बेटे कुड नॉट ब्रेक नहीं तोड़ सके, द बंडल बंडल को, बेटे बंडल को नहीं तोड़ सके. सी द मोर द नंबर ऑफ स्टिक्स यानी कि छड़ियों की ज़्यादा संख्या ने, द हार्डर मीन्स मुश्किल कर दिया, इट बिकेम सी इसको बनाया, इसको मुश्किल बनाया, टू ब्रेक दैम तोड़ने में उनको. लकड़ियों की ज़्यादा संख्या ने उन्हें तोड़ना उतना ही कठिन बना दिया. सो इज लाइफ इसलिए जीवन है, माई बॉयज मेरे लड़कों. इफ़ यू आर यूनाइटेड इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर अदर्स टू ब्रेक यू. यदि यू आर यूनाइटेड तुम एक रहोगे, इट वुड बी डिफ़िकल्ट कि यह कठिन होगा, फॉर अदर्स दूसरों के लिए, टू ब्रेक यू तुम्हें तोड़ना. Once you are united, you can live with prosperity, advised the farmer. एक बार you means तुम, are united यानी एक हो जाओ, you can live तुम जी सकते हो, with prosperity. prosperity होता है समृद्धि, prosperity समृद्धि, कि तुम समृद्धि के साथ जी सकते हो. advised the farmer, farmer ने सलाह दी. The sons understood the meaning of unity and started to live together with happiness. बेटे understood means समझ गए, the meaning of unity एकता का अर्थ, meaning means अर्थ, and started और शुरू कर दिया, to live together, together means साथ साथ, और साथ साथ रहना शुरू कर दिया, with happiness खुशी से, happiness मतलब खुशी से. मोरल है स्टोरी का, यूनिटी इज स्ट्रेंथ. यूनिटी मीन्स एकता, इज है, स्ट्रेंथ मीन्स शक्ति, कि एकता शक्ति है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ. तो गाइज ये थी आज की स्टोरी. आई होप आपको पसंद आई होगी. तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें. मिलते हैं किसी दूसरी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय. थैंक यू फॉर वॉचिंग.